एक कमाल की चीज करने जा रहे हैं अभी, है ना, अभी बताएंगे। उसके लिए मैं माइक म्यूट करता हूँ, तो कुछ करा रहे हैं। तो कॉमन एरा ईशवी यानी ईसा के जन्म के बाद में, और ये ईसा के जन्म से पूर्व। अब देखो एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं चाहूंगा आपसे, मुझे बताना। अगर मैं आपसे कहूं कि 326 ईसा पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, तो मैं आज से कितने साल पहले की बात कर रहा हूँ? तो आप कहेंगे भैया यानी कि आज 2025 तो चल ही रहा है, तो ये तो ईसा के बाद के हो गए। तो और 326 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तो कुल मिलाकर लगभग कितने वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ? तो आप बोलेंगे आप 2351 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो हमेशा ऐड कर देना। कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं हम? 2351 ईयर्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे कभी बोलूंगा कि भैया 600 ईसा पूर्व, तो लगभग एक कैलकुलेशन करके बताओ मुझे आज से कितने साल पहले की बात मैं कर रहा हूं आपसे? तो आप तब कहेंगे भैया आप हमसे बात कर रहे हैं अभी 2600 वर्ष पहले की। एक जनरल आइडिया। मैं आपसे बोलूं 100 ईसा पूर्व, तो इसका मतलब हम लगभग कितने साल पहले आपसे बोल रहे हैं, तो जनरल है, इसको ऐसा दिमाग पर सेट नहीं करना। यही क्यों? बात क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी छोटी सी बात में? तो आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है जी, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। आज वर्तमान में हम एनो डोमिनी बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं, या ईशवी कहते हैं। सन को हम ईशवी कहेंगे। जैसे 712 ये क्या हो गया? 712 ईशवी हो गया। छोटी सी बात क्लियर है यहाँ तक कि हमेशा बताते चले मुझे जी क्लियर है एकदम से। अब आती है हमारी क्लास का टॉपिक, और यहाँ एक विषय लिखना धर्म। धर्म, ठीक है, या जिसको हम कई बार रिलीजन भी कहते हैं, रिलीजन। पहला मेरा प्रश्न आप सब लोगों से ये होगा कि दुनिया में लगभग कितने धर्म हैं? तो आप सबको जान लेना है कि आज दुनिया में लगभग जो संप्रदाय हैं उनकी संख्या 4500 से ज़्यादा है। 4500 से ज़्यादा धर्म है दुनिया में। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में 4500 से ज़्यादा संप्रदाय आज हैं, यानी धार्मिक मत हैं। कोई किसी को मानता है, ऐसे मत भी कई हैं जिनको मानने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 100 ही है आज दुनिया में। ऐसे भी मत हैं जिनको मानने वालों की संख्या जो है वो 1000 में ही है। तो कुल मिलाकर के हम कहें ऐसे भी लोग हैं जो किसी मत को नहीं मानते। 4500 प्लस आपका आप कह सकते हैं कि संप्रदाय हैं आज दुनिया में। सेक्ट, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। और अगर मैं कहूं इन 4500 संप्रदाय में से 4 ऐसे धर्म हैं जो दुनिया का लगभग 75% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। आप समझ पा रहे हैं? 4500 में से 4 धर्म ऐसे हैं जो पूरी दुनिया के 75% को कवर कर रहे हैं, जिसमें ईसाई, मुस्लिम, हिंदू और बौद्ध हैं। 4 धर्म सबसे मेजर हैं, और इन्हीं 4 धर्मों पर इतिहास आप जानते हैं दुनिया का टिका हुआ है। तो इसमें 31% जो है वो सबसे ज्यादा है ईसाई, यानी कि क्रिश्चियंस। पूरी दुनिया की बात हम करें, पूरी दुनिया की, ईसाई अर्थात क्रिश्चियन कितने हैं? 31% है पूरी दुनिया में। 23%, ये संख्या अगर दुनिया की बात करते हैं तो बहुत कम बदलती है, फिर भी आप जनरल एक आइडिया रखिए, 30%, 20%, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। 23% मुस्लिम है पूरी दुनिया में। मुस्लिम्स की संख्या कितनी है? 23% है। 15% आपके साथी हिंदुइज्म में लोग जो विश्वास रखते हैं, जो हिंदू हैं, हिंदू धर्म में, जिनको हम बोलेंगे हिंदूज, ठीक है। और बौद्ध हैं लगभग 7%। बाकी सब इससे कम। आपको 4 चीजें मेजर रूप से याद रखनी है, ठीक है। बौद्ध, इसको ऐड करिए, कितना प्रतिशत बनाए टोटल? कितना प्रतिशत बना टोटल एक बार बताएं। मैं आप सब लोगों से आपके हाथ जोड़ करके और पैर पकड़ करके एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप सब मेरे छोटे भाई बहन हैं, और इसको ऐसे मत लेना कि जो उदारता के रूप में। मैं अभी भी देख पा रहा हूँ कुछ साथी जो है अन्य ही कुछ बातों में लगे हुए हैं। दोस्त आप शायद लिखते लिखते परेशान हो जाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं आपका कोई उत्तर दूंगा तो अन्य कोई बात कुछ पूछेगा तो क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए मैं आपको पहली ही क्लास में समझा देता हूँ। आप अगर टॉपिक से संबंधित कुछ मुझसे पूछेंगे तो आपका अगर अच्छा प्रश्न होगा तो मैं क्लास में आपका नाम लेकर के उसको शामिल करूंगा कि हाँ देखो इन्होंने इतना अच्छा प्रश्न पूछा है और ये बहुत अच्छा प्रश्न था। बाकी अनावश्यक में तो आप अपनी ऊर्जा खत्म करेंगे, ठीक है, उसका कोई अर्थ भी नहीं है। 76% हो गया, तो यही मैंने आपको बताया कि 75% के आसपास ये कवर करती है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया में सबसे पुराना धर्म कौन सा है, भाई कभी ना कभी तो आप जानते हैं कि भाई मनुष्य इस धरती पर आए, अन्य अन्य धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अलग अलग आए। इसी ग्रंथ के अनुसार आदम और हव्वा पहले इंसान और औरत थे, कहीं के अनुसार मनु थे। तो मतलब वो तो एक स्मृति हो गई, मेमोरी हो गई कि कोई ना कोई तो आया होगा। जैसे हम और आप किसी से बने हैं, तो आप सोच के देखिए थोड़ा बैक एंड में पहले जनसंख्या कम रही होगी, उससे पहले जनसंख्या और कम रही होगी। जैसे होमो सैपियंस का उदय आप देखोगे तो 40 लाख साल पहले का है। उसके बाद में उसमें बुद्धि आई, थोड़ी सी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ 25 लाख वर्ष पहले। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन समझते हैं? एक टर्म आता है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, ये समझना। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन अर्थात संज्ञानात्मक क्रांति। नोट मत करना, ये सब चीजें हम प्राचीन इतिहास में आपको बताएंगे। संज्ञानात्मक क्रांति, व्हाट इज कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन? अगर मैं आपसे 2 विकल्प देकर के ये पूछूं कि मुझे बताइए दुनिया में सबसे बुद्धिमान कौन है, मानव या चिंपैंजी, तो आप क्या कहेंगे कि मनुष्य सबसे अधिक विद्वान है या चिंपैंजी? तो आपका एक साधारण सा उत्तर आएगा कि कुछ साथियों का तो चिंपैंजी भी आ सकता है कि भैया चिंपैंजी जो है वो सबसे बुद्धिमान है, ठीक है, क्योंकि कुछ मनुष्य खुद को चिंपैंजी से भी बेकार समझते हैं। दरअसल में इस ज्ञात जितनी भी जातियां हैं उनमें सबसे बुद्धिमान मानव है। अब दरअसल में एक समय हमारा ऐसा था कि मनुष्य का भी जीवन जानवरों के जैसा ही था, जैसे जानवर शिकार करते थे ऐसे ही मनुष्य भी शिकार करते थे। लेकिन एक घटना घटी, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, वो मनुष्यों के साथ ही घटी। यानी हमारी सोचने और समझने की जो शक्ति है उसमें अकस्मात